दहशत से। बड़ी अजीब गरीब बातें करते हैं टिल्लू भाई। मैंने कहा टिल्लू भाई तुम्हारी ये बताओ शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं शादी वादी कुछ नहीं हो पा रही यार, भाई अम्मा बहुत दिक्कत दे रही, अम्मा बदल देंगे हम। मैंने कहा यार तुम घर में लाइट का बल्ब नहीं बदल पाते, अम्मा कहाँ से बदलोगे? कुछ दिन पहले की बात है, हम अपने घर में केले लेके आए तो हमारी मम्मी हमसे कह रही बेटा एक दो केले खा लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहने दो। हमने कहा भाई जो घर में मेहमान आते हैं उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है। इज्जत नहीं सही है यार। सुबह अपने घर में हम केले लेके आए, अम्मा कह रही बेटा एक दो केले खा लो, उसके बाद में हम रसगुल्ले लेके आए, रसगुल्ले में वही नाटक। हमने कहा रसगुल्ले में क्या हुआ? कह रही एक दो चूस लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहने दो। हमने कहा भाई जो घर में मेहमान आते हैं उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है। इसी इज्जत के चक्कर में तो हमारी शादी नहीं हो पा रही। हमने कहा शादी कैसे, क्या मतलब? पता चला हम एक नंबर ब्यूटीफुल प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी दुल्हन लेके आए और अम्मा के बेटा थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहने दो, अपना तो काम खराब हो जाएगा ना। बड़ी अजीब गरीब बातें करते हैं टिल्लू भाई। मैंने सुना था एक बार टिल्लू भाई की शादी हो गई, मैंने उनसे पूछा था टिल्लू भाई तुम्हारी शादी वादी की मैंने खबर सुनी है, तुम कह रहे थे हो गई। हाँ नहीं यार बहुत चोट हो गई हमारे साथ में। पहले हमने सोचा था काजी साहब से निकाह पढ़ाएंगे, वहाँ हमारे साथ बहुत दिक्कत हो गई। हमने क्या हुआ? निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब बैठी, उन्हें दुल्हन पसंद आ गई, वो अपना निकाह पढ़ा कर चले गए। हमने कहा फिर फाइनली शादी हो पाई कि नहीं? जब हमारी शादी हो रही थी ना उस टाइम पर चल गया था कोरोना, लॉकडाउन लगा हुआ था, सबकी शादी की तारीख रखते पंडित जी, हमारी शादी की तारीख रखी नगर पालिका वालों ने कि इस दिन फ्री इस दिन कर लो। हमने कहा फिर क्या 50-50 लोगों की परमिशन मिल रही थी वहाँ पे। हम अपनी शादी में शेरवानी की जगह पे पीपीई किट पहन के घूम रहे। हमने कहा बहुत सही, आगे बताओ आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, जैसे हम वहाँ पर पहुंचे मंडप में तो हमारा साला हमारे पास में आया, कहने लगा जीजा कॉफी पी लो। हमने जैसी कॉफी पी, आधी अंदर आधी बाहर। हमने कैसे? हम मास्क लगाए लगाए कॉफी पी गए। तुमने बड़ा खतरनाक काम हुआ तुम्हारे साथ। तो चाहिए बताओ फेरे वगैरह हुए कि नहीं? फेरों के टाइम पे बहुत भयंकर चोट हो गई यार। फेरों के टाइम पे लाइट चली गई, 2 फेरे हमने ले लिए, 3 पंडित जी ने ले लिए, बाकी की नौवे ले लिए। अब पंडित जी कह रहे हमारी है, नौवा कह रही हमारी है। हम जनरेटर के साथ में घूमते रहे, दुक 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 दुक। हमने ये बताओ तुमने मुंह दिखाई वगैरह कुछ करी कि नहीं? मुंह दिखाई करने के लिए हम जैसी कमरे में पहुंचे, घूंघट उठाया तो देखा घूंघट में से धुआं निकल गया। हमने आग वाग लग गई थी? नहीं आग नहीं लग गई थी, दुल्हन बहुत संस्कारी थी, बीड़ी पी रही थी। अरे तुमने और कुछ नहीं कहा आगे? हमने जैसी देखा हमने यार दुल्हन की मूछें। हमने दुल्हन की मूछें? तुमने कुछ कहा नहीं? मैं कहा तुम्हारी तुम मूछें निकली, तो वो कह रही मूछें नहीं है, नाक के बाल थोड़े बड़े हो गए। बड़ी प्यारी प्यारी चीजें करते रहते। तो दुनिया की भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जमाना बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे घर के बुजुर्ग अगर दरवाजे पर खांस देते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थी, लेकिन आजकल जमाना उल्टा हो गया, आजकल बहुएं खांस देती बुढ़े अंदर। तो जमाने की बहुत सारी चुटकियां हैं, बातें हैं जो मैं आज आपके साथ में क्रिएट करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे जिन लोगों का इंतजार था वो हमारे देश में आ चुके हैं। सलमान जी मुझे भी नजर आए थे, कहाँ गए सलमान भाई? उनसे मैं ये कहूंगा जल्द से जल्द पधारो हमारे स्टेज। और लक्ष्मी जी उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो कैरोके हैं उनको रेडी रखें, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो हमें अपने घर परिवार की तरह बिल्कुल करना है। इब्राहिम भाई हमारे बुंदेलखंड के एक जाने पहचाने इवेंट मैनेजमेंट को संचालित करते हुए चलाते हैं। वह इवेंट मैनेजमेंट का मैं बहुत